पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमृत धारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, बताइए। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? पहला क्वेश्चन, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदेव नदी पर, बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों के, है ना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं ना। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। नेक्स्ट, इस राज्य के में अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है? मतलब जो अमृत धारा जलप्रपात है वो किस जिले में है पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा जिला? ए बी सी डी, सेकंड का बताइए, अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है? हसदेव नदी में, अच्छी बात है, लेकिन किस जिले में है जी? अभी तो कोई था जिसके घर से 8 किलोमीटर दूरी पर अमृत धारा जलप्रपात है जी। मनेंद्रगढ़ जिला, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा जिला? मनेंद्रगढ़ जिला, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लेना है ना आप लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, कोठली जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? कोठली जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, कोरबा। कोठली जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? बलरामपुर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बलरामपुर जिले में है, ठीक है, सही आंसर, एकदम सही आंसर। अभी हमने सरगुजा संभाग का मैपिंग हमने किया भी है अभी है ना, जिसमें आप पढ़े भी होंगे कि कोठली जलप्रपात कहाँ है। कोठली जलप्रपात बलरामपुर जिले में। और भी जलप्रपात है जो पढ़ना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है, बताइए। इसमें से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? यह भी बताना है जी आपको कि इसमें से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। चित्रकूट, तीरथगढ़, पवई, अमृत धारा। तो आप जान रहे हो चित्रकूट बस्तर में है, तीरथगढ़ बस्तर में है, अमृत धारा मनेंद्रगढ़ में है, लेकिन पूछ रहा है बलरामपुर जिले में। तो बलरामपुर जिले में जो है, एक तो आपने अभी पढ़ा बलरामपुर जिले में कोठली जलप्रपात, इसके अलावा कौन सा जलप्रपात है? तो बलरामपुर जिले में इसके अलावा कौन सा जलप्रपात है जी? पवई जलप्रपात, बहुत बढ़िया, ठीक है, पवई जलप्रपात, ठीक है। बलरामपुर जिले में कौन सा जलप्रपात है जी? पवई जलप्रपात है, ठीक है, सही आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक। आगे बढ़ेंगे। असत्य कथन बताइए, इसमें से असत्य कथन कौन से हैं? पहला, पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में, तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा है, रक्सगंडा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। तो बताइए इसमें से कौन सा जलप्रपात बीच बीच में फटाका खेलते रहना जरूरी है, फटाका फोड़। हाँ, कौन सा गलत लग रहा है जी? डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है बताइए? हसदेव नदी पर नहीं है तो किस नदी पर है? जल्दी से बताइए। हसदेव नदी पर नहीं है तो किस नदी पर है? रिहंद नदी, बहुत बढ़िया, क्योंकि रक्सगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर है, हसदेव नदी पर नहीं है, तो यही क्या होगा इसमें का? असत्य कथन होगा। बताइए, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है, बताइए। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, सेदम पॉइंट, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट है, इको पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, ठीक है। तो ये सब कहाँ है? सरगुजा जिले में, बहुत बढ़िया, सही आंसर कहाँ है? सरगुजा जिले में है। तो इसके साथ साथ आपको सरगुजा जिले के और कौन से जलप्रपात याद रखने हैं? तो सरगुजा जिले के आपको कौन कौन सा जलप्रपात याद रखना है जी? तो टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सरभंजा जलप्रपात। अगर हम मनेंद्रगढ़ जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, बस्तर, सॉरी बलरामपुर, ऐसे हम सरगुजा संभाग बनाए, ठीक है। सरगुजा संभाग अगर हम बनाते हैं तो ये हो गया मनेंद्रगढ़ जिला, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर। तो बलरामपुर में आपने दो जलप्रपात पढ़े, कौन कौन से जलप्रपात पढ़े? एक आपने जलप्रपात पढ़ा कोठली और एक आपने जलप्रपात पढ़ा पवई जलप्रपात।
अभी आपने मनेन्द्रगढ़ में अमृत धारा पढ़ा, ठीक है, मनेन्द्रगढ़ में कौन सा जलप्रपात पढ़ा, अमृत धारा। वैसे सरगुजा में कौन सा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट। तो टाइगर पॉइंट के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, तो टाइगर पॉइंट के साथ साथ आपको सरभंजा जलप्रपात, है ना, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम पॉइंट, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जलप्रपात और उनके स्थित क्षेत्रों को निम्न में से युग्मित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए कौन सा जलप्रपात और उनसे जलप्रपात और उनकी स्थित क्षेत्र निम्नांकित युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जलप्रपात और जोड़ा कौन सा सही नहीं बन रहा है, ये बताना है आपको। बी, अमृत धारा जलप्रपात कोरिया जिला, तो ये भी तो गलत हो गया, पहला गलत। दूसरा, सातधारा जलप्रपात मुंगेली जिला, गलत। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा जिला, सही। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर, सही। तो ए और बी दोनों गलत हो गए यहाँ पर, क्योंकि अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है, तो अमृत धारा जलप्रपात है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और सातधारा जलप्रपात कहाँ है, तो सातधारा जलप्रपात जो है वो बीजापुर जिला में है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में बीजापुर ना रहने पे आपको क्या लेना है, दंतेवाड़ा आंसर लेना है, ठीक है। क्या आंसर लेना है जी, दंतेवाड़ा आपको आंसर लेना है। बीजापुर की जगह पे आपको कौन सा आंसर लेना है, दंतेवाड़ा आपको आंसर लेना है। क्या चीज के लिए, सातधारा जलप्रपात के लिए, ठीक है। ठीक, क्लियर। हाँ, ऊपर के दोनों गलत है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात और नदी सुमेलित नहीं है। बताइए, अमृत धारा हसदेव नदी पर है क्या, हाँ सही। रानी दरहा सबरी नदी पर है, केंदई और सातधारा इंद्रावती पर। तो रानी धारा सबरी नदी पर है कि नहीं, है। सातधारा इंद्रावती पे है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि केंदई जलप्रपात किस नदी पर है जी, बताइए केंदई जलप्रपात किस नदी पर है, केंदई वाटरफॉल, ठीक है, केंदई वाटरफॉल किस नदी पर है, केंदई नदी पर है, बहुत बढ़िया। केंदई जलप्रपात जो है वो कहां है जी, तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में केंदई नदी पर है, वो अरपा नदी पर नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको क्या लेना पड़ेगा, आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो रक्सगंडा जलप्रपात है, ठीक है, जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो कहाँ है जी, तो रक्सगंडा जलप्रपात जो है वो कहाँ है, सूरजपुर जिले में है, रिहंद नदी पर। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है, सूरजपुर जिले में रिहंद नदी पर है। इसी को रेंड नदी भी कहा जाता है, इसीलिए आप आंसर क्या ले रहे हैं इसका, आप आंसर ले रहे हैं रेंड नदी, ठीक है। तो रिहंद नदी को ही रेंड नदी कहा जाता है, इसलिए आपको आंसर क्या लेना है, रेंड नदी लेना है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर में स्थित है। इसमें से कौन सा जलप्रपात है जो जसपुर में स्थित है। तो जसपुर में स्थित 10 जलप्रपात मैं आपको याद करूंगा, आप तैयार हैं तो बताइए। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको तुरंत जसपुर में 10 जलप्रपात आपको याद करा देता हूं। ठीक है, तो जसपुर के 10 जलप्रपात हम याद करेंगे, लेकिन पहले इसमें आपको याद करना है कि इसमें से कौन सा जलप्रपात जसपुर में स्थित नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन छांटने हैं आपको, इसमें ऑप्शन है जी, ठीक है, इसमें ऑप्शन है कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से जसपुर में कौन कौन सा स्थित है। 1 2 3 4, इन 4 में से कौन कौन सा स्थित है, बताइए, ठीक है। हाँ, तो राजपुरी, रानीदाह, दानपुरी, ये तीनों है ना। तो इसका कोड क्या है जी, खुड़िया रानी, है ना, खुड़िया रानी दम लगाकर, है ना, खुड़िया रानी दम लगाकर राज करती थी,
है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है, कोड बढ़िया है, खुड़िया से खुड़िया जलप्रपात, खुड़िया से खुड़िया जलप्रपात, रानी से रानीदाह, दम से दमेरा और राज से राजपुरी जलप्रपात। से 4 जलप्रपात आपको याद रखने हैं, खुड़िया रानी, रानीदाह, दमेरा और राजपुरी जलप्रपात। तो 4 ऐसे याद हो जाएंगे। इसके अलावा 3 आपको कैसे याद रखना है, तो ईब नदी पर 3 जलप्रपात है ना। गुल्लू के छुरी बने बने, ठीक है, तो गुल्लू के छुरी बने बने करके आपको याद रखना है, बने से बेने, तो गुल्लू, छुरी और बेने जलप्रपात, 3 जलप्रपात जो है किस नदी पर है, ईब नदी पर है। किस नदी पर है, ईब नदी। गुल्लू, छुरी और बेने, है ना, 3 जलप्रपात आपको याद रखना है, गुल्लू, छुरी और बेने जलप्रपात, ठीक है, गुल्लू, छुरी और बेने जलप्रपात, ठीक है, गुल्लू, छुरी और बेने जलप्रपात। तो ये आपको याद रखना है, गुल्लू, छुरी और बेने जलप्रपात। याद हो जाएगा, गुल्लू, छुरी और बेने, ठीक है, बहुत बढ़िया। और खुड़िया रानी दम लगाकर राज कर रही है। इसके अलावा भृंगराज, दानपुरी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, भृंगराज और दानपुरी भी आपको याद रखना है, भृंगराज और दानपुरी, ठीक है, भृंगराज और दानपुरी, भृंगराज, दानपुरी। ऐसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना जितना मैंने आपको बताया। रानी दाह गए हो, ठीक है, अच्छी बात है, गए हो तो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा बताओ, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है जी, चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ, जरा इनके बारे में बताइए थोड़ा सा कि चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है, कौन सी घाटी में है और कौन सी नदी में है। जोगीधारा नदी, जोगीधारा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, कांकेर जिले में है, बहुत बढ़िया। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले में है, कौन सी घाटी में है, घाटी बताइए, घाटी कौन सी घाटी, पिंजाडिन घाटी, बहुत बढ़िया। और पिंजाडिन घाटी में भी कौन सी नदी, जोगीधारा नदी। जोगीधारा नदी को ही अंतागढ़ नदी या फिर कुतरी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुतरी नदी या अंतागढ़ नदी, इसी को जोगीधारा नदी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिला, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है, बताइए, जसपुर जिले में इसमें से कौन सा जलप्रपात है। अभी मैंने आपको टोटल 9 जलप्रपात आपको याद करवाए थे, अभी तुरंत आपको मैंने 9 याद कराया जसपुर का, खुड़िया रानी, रानीदाह, दमेरा, जाजपुरी, उसके बाद दानपुरी, भराज, उसके बाद गुल्लू, छुरी, बेने, ऐसे करके 9 याद कराया था मैंने आपको। तो इसमें से कौन सा है, रानीदाह, बहुत बढ़िया, रानीदाह जलप्रपात, ठीक है। लास्ट में कुछ कुछ जलप्रपात के हम क्या देखेंगे, कोड भी देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक आपको क्लास में बने रहना है, नहीं तो मिस हो जाएगा कोड। राजपुरी और दमेरा जलप्रपात, तो खुड़िया रानी दम लगाकर राज करती थी, तो दमेरा और राजपुरी कहां, जसपुर जिला। देखो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन। जसपुर जिला। तो एक एक संभाग को कवर करेंगे, पहले सरगुजा संभाग के हम क्या करेंगे, जलप्रपात को कवर करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद अंबिकापुर के समीप गर्म जल का स्रोत, इसका नाम क्या है बताइए, अंबिकापुर के समीप गर्म जल का जो स्रोत है उसका क्या नाम है, तातापानी, मैनपाट, चिरमिरी, सीतापुर। तातापानी, बहुत बढ़िया, क्या नाम है जी, तातापानी है, ठीक है, तातापानी, गर्म पानी का फव्वारा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, तातापानी किस जिले में स्थित है, बताओ, तातापानी किस जिले में स्थित है। तो तातापानी, जैसे कोठली जलप्रपात है बलरामपुर में, पवई जलप्रपात है चिनार नदी पे, कोठली कन्हार नदी पे, वैसे ही तातापानी है, क्या है जी, तातापानी, गर्म पानी का फव्वारा, तातापानी, ये ऐसे ऐसे फव्वारा निकाल दो, है ना, ये है तातापानी, और तातापानी से क्या निकलता है जी, गर्म पानी का फव्वारा है ये, ठीक है, गर्म झरने का स्रोत, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, तातापानी बलरामपुर जिले में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहते रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। तो वो क्या है भाई? तातापानी। तो बताइए इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, ये बताइए। ये जो तातापानी है इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है जो इसे औषधि गुणों से भरपूर बनाता है ना? बोलते हैं इस पानी में नहा लेने से चर्म रोग दूर होते हैं। ठीक है, तो ये जो चर्म रोग जो दूर हो रहा है आपका, क्या है भाई इसमें? हाइड्रोजन और सल्फर। बहुत बढ़िया। क्या है? हाइड्रोजन और सल्फर। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन और सल्फर अधिक मात्रा में, याद रखिएगा। ताता पानी वाला जो पानी है वो हाइड्रोजन और सल्फर अधिक मात्रा में। ताता पानी क्या है? तो ताता पानी क्या है जी? ताता मतलब गर्म, पानी मतलब पानी, है ना? गर्म पानी का फव्वारा। ठीक है, क्या है? गर्म पानी का फव्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गावर घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हसदेव नदी पर गावर घाट, अमृत धारा, गावर घाट, अंकुरी नाला, है ना? ये जलप्रपात है। आप जान रहे हो कि हसदेव नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है जी? तो अमृत धारा, गावर घाट, अंकुरी नाला। ठीक है, ये सब जलप्रपात कहाँ है? हसदेव नदी पर है। तो ये कौन सा जिला आएगा आपका? मनेन्द्रगढ़ जिला आएगा, क्योंकि हसदेव नदी जो है मनेन्द्रगढ़ जिले से होकर बहती है और यहीं पर ये तीनों जलप्रपात आपके पड़ेंगे, अमृत धारा, गावर घाट और अंकुरी नाला जलप्रपात। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिलासपुर संभाग से। ठीक है, बिलासपुर संभाग को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। किसको समझते हैं जी? सरगुजा संभाग को। देखो ये आपका सरगुजा संभाग है। ठीक है, क्या है जी? ये आपका सरगुजा संभाग है। बनाते हैं एक बार सरगुजा संभाग को फिर से। ठीक है, एक बार बनाते हैं सरगुजा संभाग को। ठीक है, ताकि ना चीजें जो क्लियर नहीं हो पा रही है ना जिनको, वो उनको क्लियर हो सके। ठीक है, ऐसे सरगुजा संभाग को बनाते हैं। देखो सरगुजा संभाग में टोटल जो है 6 जिले है ना। 1 मिनट बस समय लगेगा। ये जो है कौन सा जिला है? तो ये है मनेन्द्रगढ़ जिला। ठीक है, ये कौन सा जिला है जी? तो ये है कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर जिला, इसके बाद सरगुजा, और सरगुजा के बाद जसपुर, और जसपुर के बाद आपका बलरामपुर। अब आपने कौन कौन से जलप्रपात पढ़े एक बार रिकॉल बस कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बलरामपुर जिला में आ जाते हैं। तो बलरामपुर में अमृत धारा, गावर घाट और अंकुरी नाला जलप्रपात हमने पढ़ा। ये किस नदी पर है? तो ये हसदेव नदी पर है। कौन सी नदी पे है? हसदेव नदी पर। और यहाँ पर ये बनास नदी है। बनास नदी पर रामदाह जलप्रपात है। मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर से निकलता है ये बनास नदी। ठीक है, बनास नदी कहाँ से निकलती है जी? तो बनास नदी मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर से निकलती है। इस पर रामदाह जलप्रपात है। तो रामदाह जलप्रपात, अमृत धारा, गावर घाट और अंकुरी नाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ कोरिया जिले में। तो कोरिया जिले में आपको कौन कौन से जलप्रपात याद रखने हैं? तो कोरिया जिले में आपको च्यूल जलप्रपात याद रखना है। कौन सा जलप्रपात? च्यूल जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात? च्यूल जलप्रपात। ये आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क में पड़ेगा। सूरजपुर में आपको क्या याद रखना है? तो छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी निकल रही है। कौन सी नदी? ये रिहंद नदी छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से। इस पर रक्सगंडा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? रक्सगंडा जलप्रपात। सरगुजा में जो मैन पार्ट है, मैन पार्ट में बहुत सारे जलप्रपात, सरभंजा, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम पॉइंट, तो ये सब जलप्रपात आपको सरगुजा में पड़ेंगे। बलरामपुर में कोठली जलप्रपात, पवई जलप्रपात और ताता पानी, गर्म पानी का फव्वारा, ये पड़ेगा। जसपुर में टोटल 9 आपको याद रखने हैं। खुड़िया, है ना, ये तो आपका कोड से बन जाएगा। खुड़िया रानी दम लगाकर राज करती थी। और आपका ईब नदी पर गुल्लू, छुरी, बेने, इसके अलावा दानपुरी और भृंगराज, ऐसे करके टोटल 9 जलप्रपात आपको जसपुर जिले में पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। तो जो हमने पढ़ा अभी उसको हमने एक बार जो है क्या कर लिया, मैप पर हमने रिकॉल कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। तैयार सबके सब? आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर संभाग में चले। ठीक है, बताइए बिलासपुर संभाग की ओर चले। बिलासपुर संभाग के जलप्रपात पढ़ने हैं भैया हमको। तैयार सबके सब? बताओ। वैसे बिलासपुर संभाग में ज्यादा जलप्रपात तो है नहीं,
तो फटाफट फटाफट एकदम कवर हो जाएगा ये। चले, ठीक है, तैयार। बिलासपुर संभाग का जो पहला जलप्रपात है वो है, बताइए, पूछ रहा है कि केंदई जलप्रपात कहां स्थित है। तो अभी हमने क्वेश्चन इसका बना लिया है कि जो केंदई जलप्रपात है वो कोरबा जिले में केंदई नदी पर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? कोरबा जिला। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? कोरबा जिला। बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम झरना किस जिले में स्थित है? बताइए, राम झरना किस जिले में स्थित है? सबको आंसर कमेंट करना है ना। पर्यटन स्थल है जी राम झरना। ठीक है, कौन से जिले में है? बताओ। राम झरना रायगढ़ जिला, बहुत बढ़िया, सही आंसर। राम झरना जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। लास्ट में रिकॉल करेंगे मैप के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे हमने मैप बनाया है ना, सिर्फ इसी के हिसाब से हमने रिकॉल करना है लास्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको? बस चलो, बिलासपुर संभाग में जलप्रपात की वैसे भी थोड़ी कमी है, तो हम लोग जितना है उतना पढ़ते हैं। बिलासपुर संभाग पहले बनाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं अपन? बिलासपुर संभाग को बनाते हैं। देखो, सबसे पहले बिलासपुर संभाग को बनाना है, तो बिलासपुर संभाग में आप जान रहे हो टोटल कितने जिले हैं जी? तो टोटल बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला ये जिला कौन सा हो गया? मुंगेली। ठीक है, मुंगेली के बाद ये वाला जिला कौन सा हो गया? ये हो गया बिलासपुर। ठीक है, ये हो गया बिलासपुर। ये वाला हो गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला। और ये आपका कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, ये हो गया आपका शक्ति जिला। ये आपका रायगढ़ जिला है ना। और ये आपका, अभी वैसे भी बिलासपुर संभाग का मैपिंग मंडे से हम बिलासपुर संभाग का मैपिंग स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ के जीके में जिनको भी छत्तीसगढ़ का जीके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है, इसी तरह से नक्शे पे बिल्कुल मैप याद करना है, वो आप क्लास ज्वाइन करके जुड़ सकते हो। और ये हो गया सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो इसी तरह से मैप बना बनाकर आपको जो है सिखाया जाएगा। ठीक है, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला। ठीक है, तो ये जो है जिले हैं। इस पे अगर हम बात करें जलप्रपात की, तो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़ा। एक तो रायगढ़ का राम झरना, रायगढ़ का कौन सा जलप्रपात जी? राम झरना। कोरबा का हमने पढ़ा केंदई वाटरफॉल। क्या पढ़ा? केंदई वाटरफॉल। इसके अलावा यहाँ पर चोरनई नदी पर देवपहरी जलप्रपात है। कोरबा जिले में देवपहरी जलप्रपात है चोरनई नदी पर। कौन सी नदी पर है? चोरनई नदी पर, याद रखना है कि चोरनई नदी पर है। इसके अलावा तीन झरिया, रानी झरिया, ठीक है, गोविंद झुंझा, सतरेंगा, है ना। तीन झरिया, रानी झरिया, गोविंद झुंझा, सतरेंगा, ठीक है, जेमरा, परसाखोल, परसाखोल, जेमरा और परसाखोल। औरा पानी गए थे? ठीक है, हम लोग भी गए थे, औरा पानी बोलते हैं। हाँ, तो कुछ जो सिलेक्टेड आपको याद रखना है। एक तो ये केंदई नदी पर केंदई जलप्रपात, और देवपहरी जो जलप्रपात है वो चोरनई नदी पर है। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? तीन झरिया, रानी झरिया और सतरेंगा। क्या याद रखना है? तीन झरिया, रानी झरिया और सतरेंगा आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, शक्ति जिले में, पहले जांजगीर चांपा में पड़ता था, लेकिन अब शक्ति में पड़ता है। गुंजी के पास पड़ता है। क्या? गुंजी के पास पड़ता है। कौन सा जलप्रपात? तो दमऊ धारा, है ना। दमऊ धारा पड़े हो, या दमऊ दरहा कहा जाता है इसी को। क्या कहा जाता है? दमऊ दरहा जलप्रपात। तो दमऊ दरहा जलप्रपात शक्ति जिले का। और झोझो पानी याद रखना है। क्या याद रखना है? झोझो पानी। तो टमाटर के झोझो खाए होगी नहीं? टमाटर का झोझो बताओ भाई, टमाटर का झोझो खाए होगी नहीं? तो वैसे ही झोझो पानी है भाई। क्या है? झोझो पानी। तो ये झोझो पानी है और ये दमऊ दरहा है। ये दोनों शक्ति जिला में पड़ेगा। तो शक्ति जिले में भी दो याद रखना है आपको, झोझो पानी और दमऊ दरहा। ठीक है, और कोरबा जिले का केंदई वाटरफॉल, चोरनई देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर। इसके अलावा रानी झरिया, तीन झरिया, सतरंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात?
राम झरना, ठीक है, क्या याद रखना है, राम झरना, टीपाखोल और चेरचेरागढ़ जलप्रपात। राम झरना, टीपाखोल और चेरचेरागढ़, राम झरना, टीपाखोल और चेरचेरागढ़ जलप्रपात, तीन यहां पे याद रखेगा, राम झरना, टीपाखोल और चेरचेरागढ़ जलप्रपात। वैसे आप आ जाओ कहां, सारंगगढ़ जिले में, तो सारंगगढ़ जिले में आपका पड़ेगा माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा, ठीक है, माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा, दो आप सारंगगढ़ जिले में याद रखेंगे, माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा, दोनों, माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा, दो। जैसे आप दमऊ दरहा पढ़े हो ना, दमऊ दरहा पढ़े हो या दमऊ धारा बोलते हैं इसी को, दमऊ दरहा पढ़े हो, वैसे ये मकड़ी दरहा, ये दमऊ दरहा, ये मकड़ी दरहा, ठीक है, दमऊ दरहा, मकड़ी दरहा, वो माडूसिल्ली, माडूसिल्ली, ठीक है, माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा आपको सारंगगढ़ जिले में याद रखना है। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहां पर कोई भी जलप्रपात आपको याद नहीं रखना है, एक जिला आप छोड़ दो जहां पर कोई जलप्रपात आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ो, जांजगीर चांपा में तो छोड़ेंगे हम, अब बिलासपुर आ जाओ, तो बिलासपुर में औरा पानी है ना, बिलासपुर में औरा पानी है ना, तो एक आप रील्स देखे होंगे मेरा पता है, जिसमें मैं एक ऐसे ही शाम के समय ऐसे ही डांस कर रहे हैं पता है, वो औरा पानी गए थे हम लोग घूमने के लिए पता है, तो वहां पर ऐसे ही शाम का माहौल देख के ऐसा लगा कि चलो थोड़ा नाचा कूदा जाए, ठीक है, तो नाच कूद रहे थे, ठीक है, तो वो बढ़िया शाम को गए थे औरा पानी, तब से मेरे को याद है कि बिलासपुर में तो औरा पानी है, और आपको भी अब याद हो जाएगा क्योंकि मैं गया था और आप भी गए होगे, औरा पानी, तो औरा पानी जलप्रपात, इसके अलावा हंडी कुंडी, चांदनी और नागखोल, ठीक है, चार जलप्रपात, औरा पानी, हंडी कुंडी, याद रखना है, हंडी कुंडी, चांदनी जलप्रपात और नागखोल जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, नागखोल, तो चार याद रखना है, औरा पानी, हंडी कुंडी, चांदनी और नागखोल, ठीक है, औरा पानी, हंडी कुंडी, चांदनी और नागखोल। वैसे ही जैसे आपने झोझो पानी याद रखा शक्ति जिले में, वैसे ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में झोझो जलप्रपात, सॉरी झोझा है जी, झोझो याद आ रहा है, ये झोझा है, ये झोझो है, ये झोझा जलप्रपात याद रखना, झोझा जलप्रपात, ठीक है, झोझा जलप्रपात गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला और झोझो पानी जलप्रपात शक्ति जिला। इसके अलावा डोलगी जलप्रपात परस्तारा, डोलगी परस्तारा मुंगेली जिला, डोलगी परस्तारा जलप्रपात, डोलगी और परस्तारा जलप्रपात कहा, मुंगेली जिला आपको याद रखना है, डोलगी परस्तारा। तो वैसे भी बिलासपुर संभाग में जलप्रपात बहुत ही कम है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, और अभी तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक दमऊ दारा पूछा गया है, एक पूछा गया है आपका कौन सा, तो एक पूछा गया आपका केंदाई वाटरफॉल और एक पूछा गया है देवपहरी जलप्रपात, राम झरना को भी पूछा गया है, टीपाखोल, और आपको पूछ सकता है टीपाखोल के अलावा चेरचेरागढ़, ठीक है, टीपाखोल चेरचेरागढ़ पूछ सकता है, झोझो पानी पूछ सकता है, माडूसिल्ली और मकड़ी दरहा पूछ सकता है, औरा पानी, हंडी कुंडी, चांदनी और नागखोल पूछ सकता है। ये आपका डीपी मुंगेली है ना, मुंगेली जिले का डोलगी परस्तारा जलप्रपात, मुंगेली जिले का डोलगी परस्तारा जलप्रपात आपको याद रखना है, ठीक है, परस्तारा या परसवारा, ठीक है, डोलगी परस्तारा, अजीब नाम है ना, हाँ पहली बार सुन रहे हो इसलिए थोड़ा सा अजीब नाम तो लगेगा। और बताओ ऑनलाइन वालों क्या हाल चाल है भाई, सब बढ़िया, सब बढ़िया, चाय वाय पियोगे, स्थानीय नाम है ना जी, स्थानीय नाम तो ऐसे ही रहेंगे, अब आपके जैसा नाम थोड़े ना रहेगा मस्त एकदम ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, ऐसा नाम थोड़े ना रहेगा, राजेश्वरी, शक्ति, सब बढ़िया, पार्टी चाहिए पार्टी, चाय नहीं पीते हैं क्यों जी, क्यों नहीं पीना चाहिए,
हाँ कोरबा जाने वाला था आज, पर प्लान चेंज हो गया। ठीक है, तो प्लानिंग चेंज हो गया तो मैं बोला छोड़ो। अब ये बिलासपुर संभाग के जलप्रपात मैंने आपको बता दिया, जिसमें जांजगीर चांपा आपको राहत देगा, क्योंकि यहां आपको कोई जलप्रपात नहीं पढ़ना है। ठीक, ठीक है। अभी कहाँ खाना खाने का टाइम है जी, है बदमाश लोग। चलो गोदना जलप्रपात बताइए, क्वेश्चन है आपका कि गोदना जलप्रपात कहां है। आपको बताना है कि गोदना जलप्रपात कहां है जी। गोदना जलप्रपात बताइए, गोदना जलप्रपात कहां है जी। गरियाबंद जिला, बहुत बढ़िया। तो गोदना जलप्रपात गरियाबंद जिले में है, ऐसा आप बोल रहे हो, तो इतना बता दो कि गोदना जलप्रपात किस नदी पर है। गोदना जलप्रपात आप बता रहे हो कि गरियाबंद जिले में है, तो किस नदी पर है। बहुत बढ़िया, गरियाबंद में है, बहुत बढ़िया, सही एकदम। लेकिन गोदना जलप्रपात गरियाबंद में किस नदी पर है, ये आपको बताना है। उदयंती नदी, बहुत बढ़िया। कौन सी नदी, उदयंती नदी पर है, बहुत बढ़िया, उदयंती नदी पर है गोदना जलप्रपात। उदंती, ठीक है, उदंती या उदयंती यही है, ठीक है, उदंती नदी पर है, उदंती नदी। ठीक, चलो दुर्ग संभाग आ गया, मतलब समझ रहे हो। रायपुर संभाग से आपको एक प्रश्न आज तक पूछा है जलप्रपात में, वो भी पूछा है सिर्फ गोदना को, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जलप्रपात के सरगुजा और बस्तर, सिर्फ सरगुजा और बस्तर से पूछता है। ठीक है, इधर से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी रायपुर संभाग से जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला आज आपको जो है बिल्कुल जलप्रपात पूरा याद करवा देंगे भाई। चलो रायपुर संभाग को बनाते हैं। तो रायपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं जी, तो रायपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। सबसे ऊपर वाला बलौदाबाजार, फिर आपका एक जिला ऐसा इस तरह से बाहर निकालेंगे, और बीच वाले को मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है, आप देख लो। तो इस तरह से 5 जिले बनेंगे। ये कौन सा जिला बनेगा, ये बनेगा बलौदाबाजार जिला, है ना, सबसे ऊपर बलौदाबाजार जिला। 2 मिनट देना, तुरंत आपको मैं याद करा देता हूँ। ठीक है, भाग मत जाना भाई, 2 मिनट में मैं आपको पूरा रायपुर संभाग के याद करा देता हूँ। ये हो गया महासमुंद जिला, क्योंकि गरियाबंद के ऊपर महासमुंद, और गरियाबंद जो है, गरियाबंद जिले के नीचे धमतरी जिला है। तो इस तरह से 5 जिले हैं रायपुर संभाग में, टोटल 5 जिले हैं। ठीक है, जिसमें अभी आपने पढ़ा कि गरियाबंद में उदयंती नदी, जो उदयंती नदी है, इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, गोदना जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है, गोदना जलप्रपात है उदयंती नदी पर। इसके अलावा आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो इसके अलावा महासमुंद में आपको सात देवधारा जलप्रपात याद रखना है, और घोड़ाधार वाटरफॉल याद रखना है। ठीक है, तो महासमुंद जिले में बलमदेई नदी पर, कौन सी नदी पर, बलमदेई नदी पर। ठीक है, महासमुंद जिले में बलमदेई नदी पर, कौन सी नदी, बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात याद रखना। देखो 7 धारा जलप्रपात बीजापुर जिला, ठीक है, बोध घाट की पहाड़ी से गिरते हुए जो 7 जलप्रपात बनते हैं, 7 धारा जलप्रपात, वो बीजापुर जिले में पड़ता है। ठीक है, लेकिन कई सारे एग्जाम में जो है ना, ऑप्शन में जो है क्या किया जाता है, आंसर को दंतेवाड़ा लिया जाता है। तो वो आंखें एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको आंसर क्या लेना है, बीजापुर लेना है कि दंतेवाड़ा लेना है। ठीक है, अभी बस ये याद रखना है कि 7 देवधारा अगर बोले तो महासमुंद में बलमदेई नदी पर, 7 देवधारा महासमुंद में बलमदेई नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था जी, तो आपको मैंने ये बताया था कि महासमुंद में ही शिशुपाल पर्वत पड़ता है। इस शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगर, और यहां पर घोड़ाधार वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल है जी, घोड़ाधार जलप्रपात, है ना, बिल्कुल घोड़े जैसा स्पीड है, इसीलिए इसको घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। तो महासमुंद में आपको 2 जलप्रपात याद करने हैं, सातदेवधारा और घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है, रायपुर जिले में आपको कोई जलप्रपात याद नहीं रखना, जैसे जांजगीर चांपा में आपको एक भी जलप्रपात याद नहीं रखना है, वैसे रायपुर में भी एक जलप्रपात भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, ठीक। इसके अलावा आपको महासमुंद हो गया, आपका गरियाबंद हो गया, अब बचा धमतरी और बलौदाबाजार। तो धमतरी और बलौदाबाजार में आपको याद रखना है
बलौदाबाजार में आमाझरिया, कुटन नाला, देवधारा और सित बाबा। ठीक है, तो आमाझरिया, कुटन नाला और सिद्धखोल या सित बाबा, तीन आपको याद रखने हैं। आमाझरिया, ठीक है, एक तो आपको याद रखना है आमाझरिया जलप्रपात, ठीक है, एक याद रखना है आपको आमाझरिया जलप्रपात, एक आपको याद रखना है कुटन नाला, कुटन नाला, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या, कुटन नाला, और एक आपको याद रखना है सिद्धखोल या सित बाबा, सिद्धखोल या सित बाबा, ठीक है, जलप्रपात। ऐसे तीन जलप्रपात आपको बलौदाबाजार में पढ़ने हैं। अब बचा सिर्फ धमतरी का। धमतरी में याद रखना है पवई रानी नरहरा जलप्रपात, एक पवई रानी आपको याद रखना है और एक नरहरा, एक याद रखना है आपको पवई रानी, बस चार ही याद रखने हैं, ठीक है, इसके तीन, इसके दो, इसके एक, और इसमें एक पवई धारा, पवई रानी, पवई रानी और नरहरा जलप्रपात, पवई रानी, ठीक है, और नरहरा जलप्रपात। देखो आप अभी पढ़े हो, क्या पढ़े हो जी, तो पवई जलप्रपात जो है, देखो पवई जलप्रपात आपने कहां पढ़ा, पवई जलप्रपात आपने बलरामपुर जिला पढ़ा, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान दो इधर, पवई जलप्रपात आपने पढ़ा बलरामपुर जिला, और पवई रानी जलप्रपात आपने कहां पढ़ा, तो पवई रानी जलप्रपात आपने पढ़ा धमतरी जिला, तो ये कॉमन हो गए, ठीक है, ये कॉमन आपको याद रखना है, ठीक है, ये कॉमन याद रखना है। कितने कितने टाइम लाइव आते हैं, शाम 5 बजे से मेरे आगमन तक, ठीक है, तो शाम 5 बजे से मेरे आगमन तक, मतलब जब समय मिल जाए, ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया होता है, नहीं तो आज तो बिल्कुल 4 बजे मैं लाइव आने वाला था, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल 4 बजे लाइव आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ नाम सेम लगेगा ना, ये पवई रानी है और वो सिर्फ पवई है, बलरामपुर वाला चिनान नदी पर पवई जलप्रपात है, अब धमतरी में पवई रानी है, ठीक है, तो पवई और पवई रानी ऐसे करके आपको याद रखना है। समालोचक लोग कर लो मैसेज, है ना, कर लो कमेंट, है ना, आज लेट से आए हैं ऐसा करके, फिर भी समालोचकों का भी स्वागत है, क्योंकि निंदक नेरे राखिए, ऐसा किसी महापुरुष का मैंने वाणी सुना है, इसलिए मेरे को निंदकों से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरे को लगता है कि अगर निंदक पास में रहेंगे तो हम उतने ही उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। निंदक नीरे राखिए, बिन पानी सब सून। हाँ, तो वो जो कबीर जी की वाणी है ना, वो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा बैठा रहता है, तो इसीलिए मेरे को निंदकों से और समालोचकों से कोई दिक्कत नहीं, आलोचकों से बहुत दिक्कत है, लेकिन ठीक है, तो समालोचक अगर आप बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने आलोचक वाला रास्ता अपनाया, हाँ, तो फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। हाँ, ठीक है, चलो, तो समालोचकों का साथ होना जरूरी है ना, आगे बढ़ने के लिए। तो रायपुर संभाग के जलप्रपात एक ही पूछा था। चलो दुर्ग में आते हैं, दुर्ग में बाकी रायपुर के जलप्रपात मैंने आपको याद करा दिया ना, बलौदाबाजार में आमाझरिया, कुटन नाला और सिद्धबाबा, और महासमुंद में आपका सातदेव धारा बलमदेई नदी पर और घोड़ाधार जलप्रपात शिशुपाल पर्वत पर, गरियाबंद में गोदना जलप्रपात आपका उदयंती नदी पर, और धमतरी में पवई रानी और नरहरा जलप्रपात। अब चालू करते हैं हम लोग दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग जो है हम लोग बना लेते हैं पहले दुर्ग संभाग को, ताकि जलप्रपात याद करने में हमको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ पर है दुर्ग जिला, ठीक है, दुर्ग जिला से राजनांदगांव है ना, ये है आपका राजनांदगांव, ये है दुर्ग, ये क्या है दुर्ग जिला, यहाँ है आपका कवर्धा, ठीक है, ये क्या है कवर्धा, फिर ये आएगा आपका बेमेतरा जिला, ठीक है, दुर्ग के नीचे बालोद जिला, ठीक है, दुर्ग के नीचे बालोद, ये आपका खैरागढ़ जिला, खैरागढ़, और राजनांदगांव के नीचे ये आपका मोहला जिला, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला। तो ऐसे टोटल 7 जिले हैं दुर्ग संभाग में, और सातों हम पढ़ेंगे। इसमें का सब ऑप्शन गलत है, ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑप्शन सुधारते हैं। ये रानी दरहा नहीं लिखा हुआ है, ये रानी दहरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है रानी दहरा, सॉरी फिर दरहा लिख दिया मैंने, एकदम एक अक्षर का फर्क है सिर्फ, ये रानी दहरा लिखा हुआ है। अब बताइए आंसर क्या होगा,
अभी तक सारे ऑप्शन गलत लग रहे थे आपको। बहुत अच्छा लगता है, याद हो जाता है। हाँ, अब आपको ऐसा पढ़ाया जाता है यहाँ पर कि याद होगा ही, क्यों नहीं याद होगा। और यहाँ पर ना एक आपको क्या मिलता है ना, एक माहौल मिलता है, बताए कि जब आप इतने सारे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और जब आप आंसर देते हैं और जब आपका आंसर गलत हो जाता है या आपके आंसर सही हो जाते हैं, तो वो सही होने पे खुशी वाला फीलिंग और गलत होने पर फिर से जो है मतलब अपने को और तैयारी करना है, ये चीज जो हमारे मन में ये भाव जो आता है, ठीक है, वो जो चीज है वो बहुत जरूरी है एक एस्पिरेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्लास ज्वाइन करना है तो क्लास ज्वाइन करने के लिए अभी ये कॉन्टेक्ट नंबर आएगा इसमें, पता है, वो कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके भी डिटेल ले सकते हैं। सीजीजी के मैप, हाँ, जिन लोग क्वेश्चन बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, छत्तीसगढ़ का मैपिंग जो है आपके क्लास में चल रहा है मॉर्निंग में, तो कितना आसान हो रहा होगा आप लोगों के लिए आंसर देना। देखो रानी दहरा, ठीक है, इसके लिए मैं एक कोड आपको बताऊंगा। आंसर है रानी दहरा, है ना, गलती से रानी दरहा छप गया है, रानी दहरा, क्योंकि गोदना जलप्रपात तो गरियाबंद जिले में है, सातदेव धारा अभी आपने पढ़ा कहाँ है, महासमुंद जिले में है, और जो रोगदा जलप्रपात है ना, जो आपका यहाँ पर रोगदा जलप्रपात है, ये जांजगीर चांपा जिले में है। कौन से जिले में है जी, जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, तो ये जो रोगदा जलप्रपात है ना, इसको भी आप याद रख लेना कि आपने जांजगीर चांपा में कोई जिला आपने याद किया नहीं है, एक जिला आप अलग से याद रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो रोगदा जलप्रपात है, ठीक है, उसको जांजगीर चांपा जिले में आप याद रखे रहना कि हाँ ये जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, रोगदा को जांजगीर करके याद रखना। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं क्योंकि इसमें से, ठीक है, एक जो नोट करना है आपको वो ये नोट करना है कि बनास नदी पर मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली भरतपुर जनकपुर मांझटोली की पहाड़ी पर, पहाड़ी से जो बनास नदी निकलती है इस पर रामदाह जलप्रपात है। ठीक है, यहां पर रानी दाह जलप्रपात है, जसपुर जिले में रानी दाह जलप्रपात है, सुकमा जिले में रानी दरहा जलप्रपात है, सुकमा जिले में रानी दरहा जलप्रपात है सबरी नदी पर, और कवर्धा जिले में रानी दहरा जलप्रपात है, रानी दहरा। तो ये चारों कॉमन सा लगता है, याद रखिएगा। रानी दाह कहाँ है, तो रानी दाह जसपुर जिला। ठीक है, रामदाह कहाँ है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। रानी दहरा कहाँ है, हा बीच में आ जाए तो कवर्धा, है ना, रानी दहरा हा बीच में आ जाए तो कवर्धा, रानी दरहा रा बीच में आए तो ये सुकमा जिला। ये कहा जिला, सुकमा जिला। तो ये चारों आपको एक साथ याद, जैसे पवई और पवई रानी आपने याद रखा है, वैसी रानी दाह, रामदाह, रानी दहरा और रानी दरहा, ये चारों भी आपको एक साथ याद रखना है। जैसे पेड कोर्स का एक खासियत ये है कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए या लाइव क्लासेस आपसे छूट गई है, ठीक है, नहीं देख पाए तो उसको आप दोबारा भी देख सकते हो, तिबारा भी देख सकते हो, चौथी बार भी देख सकते हो, लेकिन उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक वीडियो को इंसान एक से दूसरी बार देख ही नहीं सकता, एक बार देख के अगर आप पढ़ लिया तो दोबारा आपको देखने का मन ही नहीं करेगा अगर आपने नोट्स बना लिया है तो, क्योंकि जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे ना तो मैंने जो पढ़ाया है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलते रहेगा कि इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है और वो आपको याद हो जाएगा, तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऑप्शन है, आप दोबारा भी देख सकते हो, तीसरी बार भी देख सकते हो। बड़ा समस्या है, क्यों अटक रहा है जी, ये शाम को ही ये क्या होता है जी, शाम को मतलब अचानक से वीडियो अटकने। अच्छा, बस्तर संभाग आ गया, लेकिन बस्तर संभाग से पहले हम पढ़ेंगे दुर्ग संभाग के सभी जलप्रपात। तो दुर्ग संभाग में आपने कौन कौन सा जलप्रपात पढ़ा, तो सबसे पहले दुर्ग संभाग में कवर्धा में आपने पढ़ा रानी दहरा, हा बीच में आएगा, क्या आएगा, रानी दहरा जलप्रपात। क्या पढ़ा आपने जी, रानी दहरा जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, रानी दहरा जलप्रपात। ठीक है, ये आपने कवर्धा में पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही आपको बालोद जिले में सिया देवी जलप्रपात याद रखना पड़ेगा। कौन सा, सिया देवी। ठीक है, बालोद जिले में सिया देवी जलप्रपात, तो बालोद जिले में आप याद रख लीजिएगा सिया देवी जलप्रपात। वैसे राजनांदगांव में आप ठंडा पानी और कुआं धास। ठीक है, तो दो जलप्रपात आप याद रखिएगा, ठंडा
ठंडा पानी और कुआं धास जलप्रपात। ठीक है, ठंडा पानी और कुआं धास जलप्रपात, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एकदम आसानी से दुर्ग आप कवर कर लोगे। कवर्धा का रानी दहरा याद कर लेना, राजनांदगांव का ठंडा पानी और कुआं धास याद रख लेना, और बालोद जिले में सिया देवी याद रख लेना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ वीडियो इज क्लियर, ओके। अब क्लियर हो गया, बता रहे हैं सब कि अब क्लियर है। ठीक है, कवर्धा में एक और याद रख लेना, बादल पानी, एक और याद रख लेना आप, क्या आंसर, बादल पानी। ठीक है, कवर्धा का एक और आप याद रख लीजिएगा, बादल पानी जलप्रपात। कौन जलप्रपात जी, बादल पानी। तो रानी दहरा और बादल पानी दो याद रख लीजिएगा। वीडियो फिर भी चिपक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तो सारी चीजें ओके हैं, एकदम जोरदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल सारी चीजें आपकी ओके हैं यहाँ पर, फिर भी क्यों अटक रहा है पता नहीं, अटकना तो नहीं चाहिए। चलो, अब हम उस संभाग के जलप्रपात पढ़ने वाले हैं जिस संभाग में सबसे ज्यादा जलप्रपात है। समझो, जिस संभाग में सबसे ज्यादा जलप्रपात है, मतलब बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग में जिलों की संख्या है 7। बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है जी, 7 जिले हैं। ठीक है, तो बस्तर को पहले 3 भागों में तोड़ेंगे, ऊपर वाले को ऐसे मिला देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कांकेर जिला, ये हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, उसके बाद एक यहां से लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा आपका नारायणपुर, और इस लाइन के बगल से एक लाइन नीचे खींच देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बीजापुर जिला। इन दोनों के लाइन के बीच से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोंडागांव जिला। ठीक है, ये वाला तो आपका बस्तर है ना, और यहां से एक लाइन ऐसे बना देंगे, तो ये हो जाएगा सुकमा जिला। तो इस तरह से टोटल 7 जिले हैं। क्वेश्चन बनाते बनाते जिलों में हम क्या करेंगे, जलप्रपात को फिट करते चलेंगे, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो यहां पर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, सबसे आसान क्वेश्चन। और जो है चित्रकूट जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का न्यागरा वाटरफॉल कहा जाता है। तो जब इसको न्यागरा वाटरफॉल कहा जाता है तो सोचो, भारत का चौड़ा जलप्रपात है, मतलब छत्तीसगढ़ का भी चौड़ा जलप्रपात है। तो भारत सहित छत्तीसगढ़ का भी सबसे चौड़ा जलप्रपात, बिल्कुल सही आंसर, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की अगर हम बात करें तो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, आपका चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ठीक है, यह भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात से कई बार और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट चौड़ाई है, बहुत बढ़िया। तो चित्रकूट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, बस्तर में यह है आपका चित्रकूट जलप्रपात। तो बस्तर जिले में जो है वो क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है। तो ये हो गया आपका बस्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा वाटरफॉल कहा जाता है। किस जलप्रपात, तो भारत का न्यागरा जलप्रपात जो है आप जानते हैं किसको कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है थोड़ा समझेंगे, है ना। देखो, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी में यहां पर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है जी, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है जी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप।
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर कनाडा है, और क्या है, यूएसए है, और उसके नीचे मैक्सिको है, ठीक है। तीन बड़े देश हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। अब इन्हीं तीनों की हम बात करते हैं, ठीक है। ऐसे बड़ा बना लेते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है कनाडा, ये है यूएसए, ये क्या है जी, ये है कनाडा, सुने हो ना, कनाडा, और ये है यूएसए, और ये मैक्सिको देश है। यूएसए और कनाडा के बीच में 5 ग्रेट लेक्स की 5 झीलें हैं ना, मतलब इसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, जो कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर 5 जो है क्या है, विश्व में मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें हैं, ठीक है। विश्व में मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें हैं, ठीक है। विश्व में मीठे पानी की जो है 5 बड़ी झीलें हैं। तो बताइए ग्रेट लेक्स जो है, ठीक है, जो विश्व में मीठे पानी की 5 बड़ी झीलें जो हैं, ठीक है, ये विश्व में मीठे पानी की जो 5 बड़ी झीलें हैं, इसमें से इन सब का क्या क्या नाम है? देखो आपको पता है तो मैं बताता हूं। सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। तो ऐसे 5 विश्व के 5 मीठे पानी की झील है, जिसमें से 4 जो है वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे होता है। और मिशिगन जो है वो सिर्फ कहां है, सिर्फ पूरी तरह से किसमें है, यूएसए में, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा बड़ा करके मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में चीजें क्लियर हो सके, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, कनाडा, और ये हो गया आपका यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहां पर सुपीरियर, ये है सुपीरियर झील, ये कौन सा झील है, सुपीरियर। सुपीरियर का पानी मिशिगन में जाता है, तो ये है मिशिगन झील। और मिशिगन से होते हुए पानी जाता है किसमें, तो ये जाता है ह्यूरॉन में, किसमें जाता है, ह्यूरॉन। ह्यूरॉन से पानी जाता है इरी में, इरी है ना, इरी झील। और इरी से पानी जाता है किसमें, ओंटारियो झील में, किसमें जाता है, ओंटारियो झील में, ठीक है। तो ऐसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ऐसे 5 झीलें हैं जिसको विश्व में मीठे पानी की झीलें कहा जाता है, जिसमें से अगर सिर्फ पूछे कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर, याद रखेंगे, सुपीरियर जो है वो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जब इरी का पानी ओंटारियो झील में जाता है, जब इरी का पानी कहां जा रहा है, ओंटारियो झील में जाता है, तो यहां पर जो वाटरफॉल बनता है, यहां पर जो जलप्रपात बनता है, इसी को नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, जो पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है नियाग्रा वाटरफॉल। इसी की तुलना छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल से किया जाता है। इसी की तुलना किससे की जाती है, छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल से किया जाता है, जो कि बस्तर में है, इसलिए इसको भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं। इस कारण कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कहा जाता है, तो उसको आप आंसर क्या लेते हो, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो चित्रकूट जलप्रपात, क्योंकि चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई 300 फीट है, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई 300 फीट। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, बताइए, सबसे बड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा होगा, चित्रकूट ही होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात, ऐसे नापोगे ना, ऐसे नापोगे इसको ऊंचा बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नापोगे ना, ऐसे, तो इसको ऊंचा बोलते हैं, और ऐसे नापोगे इसको बोलते हैं बड़ा, ठीक है। तो बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। जैसे सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी पूछा जाए विश्व की तो नील नदी है, वैसे ही, ठीक है। हाँ, तो लंबा और बड़ा, और लंबा और ऊंचा, बड़ा और ऊंचा में फर्क होता है। चित्रकूट इसमें से क्या है बताइए, अभ्यारण्य है, शैलोत्कीर्ण गुहा मतलब गुफा है, भूमिगत गुफा है, या जलप्रपात है। तो आप लोग जानते हैं चित्रकूट क्या है जी, चित्रकूट एक वाटरफॉल है। चलो बढ़िया। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, अच्छा क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, बताइए, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, बस्तर, बहुत बढ़िया, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जगदलपुर के निकट गांगेर घाटी में स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है, तो जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी में स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम, कांगेर घाटी, तो कांगेर घाटी में जो जलप्रपात है वो
तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा? तीरथगढ़। मतलब तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? कांगेर घाटी में है। कहाँ है जी? कांगेर घाटी में है। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? कांगेर घाटी में है। बस्तर जिले में तो है, लेकिन बस्तर जिले में भी कहां? तो बस्तर जिले में भी कांगेर घाटी में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? क्वेश्चन क्या है? तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? हाँ, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? बताओ। इंद्रावती, कोटरी, मुनगाबहार, डंकिनी नदी। इंद्रावती, कोटरी, हाँ, मुनगाबहार। बहुत बढ़िया। तो तीरथगढ़ जलप्रपात देखो कहां है, बता रहा हूं, कांगेर घाटी में। ये कांगेर नदी है। कौन सी नदी है? कांगेर नदी है। और कांगेर की एक सहायक नदी है मुनगाबहार नदी। मुनगा खाया हो कि नहीं जी? बताओ तो, मुनगा कौन कौन नहीं खाया है अभी तक? तो ये मुनगाबहार नदी है, और इसी पर एक जलप्रपात है, इसी को बोलते हैं हम तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक, तो कांगेर घाटी में कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगाबहार नदी, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगाबहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। ऊंचाई 300 फीट। ऊंचाई क्या है? 300 फीट। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? ठीक है, तो आप सोचो, तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो कांगेर घाटी में है, और कांगेर घाटी में कौन सा गुफा है ना? कल ही पढ़ रहे थे हम, है ना? कल हम जो है छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन पढ़ रहे थे, तो पर्यटन में हमने देखा था, क्या देखा था? कि तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट गुफा हमने देखा था कि नहीं कल? वहां पूछा था कुटुम्बसर। बहुत बढ़िया। तो कुटुम्बसर की गुफा जो है वो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। कुटुम्बसर गुफा कहाँ है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन सा जलप्रपात दूध नदी से संबंधित है? तो दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है बताइए, और ये जलप्रपात किस जिले में है वो भी बताना है आपको। दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर, किस जिले में है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, बताइए, दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात है? मलाज कुंडम। बहुत बढ़िया। दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है, और किस जिले में है? जिले का नाम कांकेर। बहुत बढ़िया, सही आंसर। जिले का नाम क्या है जी? तो जिले का नाम है कांकेर जिला। तो कांकेर जिला, कांकेर दूध नदी के तट पर, और इस दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आंसर देते रहिए। सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए, सातधारा जलप्रपात आपको पता है कि सातधारा जलप्रपात कहाँ है जी? तो सातधारा जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, और कहाँ है? बीजापुर जिले में है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको आंसर लेना हो, तब हम आंसर क्या लेंगे? दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर लेना हो तो आंसर क्या लिया जाएगा? दंतेवाड़ा जिला, है ना? है बीजापुर में, लेकिन आंसर क्या लेंगे आप? दंतेवाड़ा जिला। आप गए हो? बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा किस नदी पर सातधारा जलप्रपात है? तो बड़ा सुंदर जलप्रपात है भाई। क्यों? क्योंकि इसको भेड़ा घाट से भी सुंदर कहा गया है। इस सातधारा जलप्रपात को भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात कहा जाता है। भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, भेड़ा घाट जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, वो जलप्रपात इतना सुंदर है, उससे भी सुंदर जलप्रपात कहा जाता है सातधारा जलप्रपात को, भेड़ा घाट से भी सुंदर कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सातधारा जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। तो जैसे कि आप क्या जानते हो, कि जैसे आप जानते हो कि जो इंद्रावती नदी है, उस नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, जो सबकी सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात है। उसी नदी पर सातधारा जलप्रपात भी है, जो कि भेड़ा घाट से भी सुंदर जलप्रपात है। बहुत ही मस्त जोरदार जलप्रपात है। कभी बस्तर जाना हुआ तो घूमने जरूर जाएंगे। कहाँ है भाई? कहां पर है? आलेगांव के पास है, केरलापाल के पास है, कि लंकापल्ली में है सातधारा जलप्रपात? घूमने गए हो तो बताओ जी, कहां है सातधारा जलप्रपात? कहां है? लंकापल्ली। ठीक है, सातधारा जलप्रपात कहां है? लंकापल्ली में। ठीक है, तो लंकापल्ली। ठीक, बहुत बढ़िया।
अगला, छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो आप जान रहे हो कि सुकमा जिले की अगर हम बात करें तो सुकमा जिले में यहां है ना मुंगेर नहीं, यहां पर कोरापुट है ना, कोरापुट के पास से कौन सी नदी निकलती है जी? तो सबरी नदी निकलती है। कौन सी नदी है? ये है सबरी नदी। इस सबरी नदी पर दो जलप्रपात हैं, एक है गुप्तेश्वर, एक क्या है? गुप्तेश्वर, और एक है रानी दरहा। देखो, रानी दहरा भी आपने पढ़ा था, रानी दहरा कवर्धा जिले में है, लेकिन रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी में सुकमा जिले में, सबरी नदी पर सुकमा जिले में है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो रानी दरहा जलप्रपात है, ये रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर सुकमा जिले में है। तो वैसे ही गुप्तेश्वर जलप्रपात को पूछा है आपको। ठीक है, क्या पूछा है? गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी होगा सबरी नदी, और जिला कौन सा होगा? सुकमा। वैसे भी सुकमा में दो तीन जलप्रपात ही याद रखने हैं, जिसमें एक गुप्तेश्वर है, एक आपका रानी दरहा है, और एक आध और याद कर लेंगे अभी। ठीक है ना, मिल्कुलवाड़ा ऐसा करके कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो सुकमा जिले का भी जो है हम लोग जलप्रपात पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो दो तो आपने पढ़ ही लिया, कौन कौन सा पढ़ लिया आपने? तो गुप्तेश्वर रानी दरहा पढ़ लिया। ठीक है, और आप पढ़ेंगे क्या सा? मलगेर इंदुल पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? मलगेर नदी पर मलगेर इंदुल जलप्रपात। तो तीन तो पढ़ना ही है, मेनली आपको तीन पढ़ना है। ठीक है, जिसमें दो हो गए, गुप्तेश्वर रानी दरहा और मलगेर नदी पर, है ना, ये मलगेर नदी। ठीक है, इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, ये मलगेर नदी, तो मलगेर नदी पे ये मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये मलगेर इंदुल जलप्रपात, ये पढ़ेंगे। तीन पढ़ लो, काफी है, सुकमा जिले के लिए तीन काफी है। ठीक है, अभी भी बफरिंग हो रहा है जी? यहां तो सब ठीक है, पता नहीं क्यों बफरिंग हो रहा है। चलो, वैसे भी एंड पे आ गया है, अब तो खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और कष्ट झेल लो, वैसे भी एंड होने ही वाला है, तो कंप्लीट कर लेते हैं। बफरिंग मार डाल रहा है आज, क्या कर सकते हैं हम। खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो नारायणपुर जिले में स्थित है, खुरसेल घाटी में खुरसेल जलप्रपात। ठीक है, नारायणपुर में स्थित है क्या? खुरसेल घाटी में खुरसेल जलप्रपात। ठीक है, ये याद रखेंगे। खुरसेल झरना किस जिले में है? तो खुरसेल झरना नारायणपुर में स्थित है। कहा? नारायणपुर में। खुरसेल झरना नारायणपुर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात प्रमुख कौन सी नदी पर है? तो आप पढ़े हो इसको कि चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले में है। चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले में है। ठीक है, चर्रे मर्रे जलप्रपात आपके कांकेर जिले में। ये कौन सा जलप्रपात है? चर्रे मर्रे, जो कि पिंजाडिन घाटी पे है। और नदी कौन सी है? तो नदी आपको टिक मारना है, आपको टिक मारना है। तो नदी कौन सा जी? हाँ, जोगी धारा नदी। बहुत बढ़िया, नदी कौन सा है? जोगी धारा नदी है। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात की अगर हम बात करें तो चर्रे मर्रे जलप्रपात, बढ़िया नाम है, देखो, है ना, चर्रे मर्रे जलप्रपात, जोगी धारा नदी। ठीक है, जोगी धारा नदी, चर्रे मर्रे जलप्रपात, जोगी धारा नदी, कांकेर जिला। ठीक है, कौन सा जिला जी? कांकेर जिला आपको याद रखना है। ठीक है, और यहीं पर पिंजाडिन घाटी है, पिंजाडिन नदी पर पिंजाडिन जलप्रपात भी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कांकेर जिले में। इसके अलावा परलकोट भी आपको याद रखना है। आज नाम जो है अलग अलग, बिल्कुल हालत खराब हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। जोगी धारा नदी याद रखना है, चर्रे मर्रे जलप्रपात। जैसे नारायणपुर में आप खुरसेल झरना पढ़े, कांकेर में चर्रे मर्रे जलप्रपात, बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात, वैसे सबरी नदी पर गुप्तेश्वर रानी दरहा और मलगेर इंदुल जलप्रपात। ठीक है, चलो, छत्तीसगढ़ में चित्रधारा जलप्रपात का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? किस नदी पर चित्रधारा जलप्रपात है? बताइए। चित्रधारा जलप्रपात को पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए चित्रधारा जलप्रपात कौन से नदी पर है? ठीक है, तो बता दीजिए चित्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ताकि ये भी कवर हो जाए। चित्रधारा जलप्रपात, ठीक है,
चित्रधारा जलप्रपात, तांदुला, सबरी, इंद्रावती, शिवनाथ, है ना, क्या लेंगे आंसर? चित्रधारा जलप्रपात। ठीक है, तो इसके पहले पढ़े थे चित्रधारा जलप्रपात को कि पहली बार देख रहे हो भाई चित्रधारा जलप्रपात को? है ठीक है। देखो, चित्रधारा जलप्रपात की हम बात करें तो चित्रधारा जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है। इसको आपको याद रखना है, चित्रधारा जलप्रपात आपको इंद्रावती नदी पर याद रखना है। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तामड़ा घूमर जलप्रपात। तो देखो, तामड़ा घूमर जलप्रपात की बात करें तो बस्तर में एक घाटी है। ठीक है, बस्तर में एक घाटी है। बताओ पहले तो आप आंसर बताइए सबके सब, ठीक है, कि तामड़ा घूमर जलप्रपात है कहाँ? तो बस्तर में एक घाटी है जी। ठीक है, इसी घाटी पे तामड़ा घूमर जलप्रपात है। ये तामड़ा घूमर, इस घाटी को क्या कहते हैं? हाँ करा देंगे जी, चिंता मत करो, भूगोल से जो भी टॉपिक बनते हैं सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। तो विनीता घाटी, ये कौन सी घाटी है? तो ये है विनीता घाटी। तो विनीता घाटी जो है बस्तर में, जो विनीता घाटी है, इसी में तामड़ा घूमर जल प्रपात है। ठीक है, तो बस्तर के विनीता घाटी में ही तामड़ा घूमर जल प्रपात है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। कौन कौन से जलप्रपात है जी बस्तर में? चित्रकूट, तीरथगढ़, केंदई, सातधारा। ऑप्शन आपको चुनना है इन चार में से तीन, कोई तीन चुनने हैं चार में से। चित्रकूट, तीरथगढ़, केंदई और सातधारा जलप्रपात। गए घूमने? अटक रहा है बहुत, पता नहीं अब कैसे अटक रहा है जी, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन यहाँ तो सब ओके ओके चल रहा है बिल्कुल, है ना, सारी चीजें ओके है। पता नहीं क्यों अटक रहा है, ऐसे अटकना तो नहीं चाहिए, है ना, सबके में अटक रहा है कि बस आप ही लोगों के में अटक रहा है? 1 2 3 ए बी डी, अब मतलब कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। आप तीसरा ऑप्शन बोल रहे हैं, मतलब चित्रकूट, तीरथगढ़ और सातधारा जलप्रपात। चित्रकूट, तीरथगढ़ और सातधारा जलप्रपात, क्योंकि केंदई जलप्रपात जो है वो कोरबा जिले में है, इसलिए ये जो है बस्तर में नहीं आएगा, क्योंकि केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में केंदई नदी पर है। किस नदी पर है? केंदई नदी पर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में स्थित है? तो अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में स्थित है? बताइए। रायपुर, बस्तर, हाँ कोरबा जो है, हाँ मेरा सिटी है भाई, रायपुर, बस्तर, सरगुजा या बिलासपुर। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, क्या बता दिया था? कि सबसे ज्यादा जलप्रपात जो है वो बस्तर संभाग में है। ठीक है, कहाँ है? बस्तर संभाग में है। अच्छा, मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? बताइए। मिल्कुलवाड़ा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो मिल्कुलवाड़ा, हंदावाड़ा, नोगोबाबा, खुरसेल। मिल्कुलवाड़ा, हंदावाड़ा, नोगोबाबा और खुरसेल, ठीक है, ये सब एक ही जिले में है। तो आपको बताना है कि मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में है? मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात, ठीक है, मिल्कुलवाड़ा जलप्रपात। चार आपको याद भी रखने हैं, मिल्कुलवाड़ा, हंदावाड़ा, नोगोबाबा और खुरसेल। मिल्कुलवाड़ा, हंदावाड़ा, नोगोबाबा और खुरसेल, ये सब नारायणपुर जिले में। बहुत बढ़िया, ये सब कहाँ है जी? तो ये सब आपके नारायणपुर जिले में है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? ठीक है, बस्तर की कांगेर घाटी में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कुडंग खोदरा, झूलन दरहा, खुरसेल और शिवगंगा। तो देखो, इसमें से आपको, क्योंकि आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, तो एग्जाम में जब आप बैठें और इस तरह के नाम आपको दिखे
तो आप जान रहे हो कि खुरसेल झरना जो है ये नारायणपुर में, ये कहाँ है जी, नारायणपुर में है, तो ये बस्तर के कांगेर घाटी में तो होगा नहीं, तो इसी को क्या लेंगे आप आंसर कि ये जलप्रपात नहीं है, बाकी सब होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन जो है घूम के आता है जिसका आंसर किसी को नहीं पता होता, ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने कॉमन सेंस से बना सकते हो, एलिमिनेट मेथड से। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीजों के बारे में तो आपको पता नहीं, लेकिन खुरसेल के बारे में आपको पता है कि ये नारायणपुर में है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हो, है ना, तो नारायणपुर में तो आप आसानी से इसको बनाकर इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलो, अब आ गया हमारा क्या, विविध प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब हम एंडिंग पे आ गए हैं, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन हमको बनाने हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चन की बात करें हम, तो फटाफट हम क्या करेंगे, सही जोड़ी को जोड़ाएंगे, है ना, और फिर लास्ट में बस्तर के देख लेंगे। जैसे अमृत धारा हसदेव नदी पर है, कोठरी जलप्रपात बताइए, तो कोठरी जलप्रपात कन्हार नदी पे है। ठीक है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कोलाब नदी पर है। कैसे, तो जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है और सबरी नदी पर है, सबरी का ही प्राचीन नाम क्या था, कोलाब नदी था। ठीक है, और जो पवई जलप्रपात है वो क्या है, चनान नदी पर है। पवई जलप्रपात पे चनान नदी। ठीक है, पवई जलप्रपात किस नदी पर है, चनान नदी पर है। नेक्स्ट, ये हसदेव नदी, हसदो की बात करें तो अमृत धारा जलप्रपात हसदो नदी, बनास नदी पर रामदास जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात, और कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात। तो ये भी आसान हो गया आपके लिए। चलो अगला फटाफट जोड़ते हैं हम। रक्सगंडा जलप्रपात आज ही पढ़ा आपने, रिहन नदी पर। गोदना जलप्रपात आपने पढ़ा, उदयंती नदी। कोठली जलप्रपात कन्हार नदी, और देवपहरी जलप्रपात मैंने आपको बताया था चोरनई नदी। कौन सी नदी, चोरनई नदी। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म, क्वेश्चन का जो सीरीज था वो खत्म, है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आज का जो जलप्रपात का क्वेश्चन का सीरीज था वो कवर हो गया। क्लास कैसे रहा, आपको कैसा लगा, याद हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें आप बताइएगा। लेकिन मैं आपको कुछ कुछ और बता देता हूं, है ना। ठीक है, 2 मिनट या 2 मिनट आप लोग और रुकेंगे, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे नारायणपुर में मैंने आपको 4 बोला, है ना, खुरसेल, नोगोबाबा, हंदावाड़ा और मिलकुलवाड़ा, ये 4 आप यहां याद रखिएगा। 3 आपको सुकमा जिले में याद रखना है, कौन कौन सा, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल। बस्तर में आपको तांबड़ा घूमर, चित्रकूट जलप्रपात याद रखना है, तांबड़ा घूमर, चित्रकूट जलप्रपात। इसके अलावा मड़वा घूमर और महादेव घूमर भी याद रखना है। चित्रकूट जलप्रपात, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर और महादेव घूमर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चित्रधारा भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेदनी घूमर बोल दे तो याद रखना दंतेवाड़ा जिले में सूरतगढ़, है ना, सूरतगढ़ जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात और मेदनी घूमर जलप्रपात। ठीक है, सूरतगढ़ और मेदनी घूमर आप दंतेवाड़ा में याद रखिएगा। सूरतगढ़ और मेदनी घूमर 2, दंतेवाड़ा का क्वेश्चन नहीं आया था, याद रखिएगा सूरतगढ़ और मेदनी घूमर। ठीक है, सूरतगढ़ और मेदनी घूमर। इसके अलावा आपको कांगेर जो जिला है, कांकेर जिला, इसमें आपको चर्रे मर्रे तो आपने पढ़ लिया, मलाज कुंडम भी आपने पढ़ लिया, दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात। इसके अलावा जोगी धारा नदी पर तो पढ़ लिया आपने। इसके अलावा पिंजाडिन जलप्रपात, ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन सा, पिंजाडिन जलप्रपात, पिंजाडिन जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कहां, कोंडागांव जिले की, तो कोंडागांव जिले में भी 1-2 आप याद रख लीजिएगा, जैसे मुत्ते खड़का। ठीक है, मुत्ते खड़का और बीज कुड़म। ठीक है, मुत्ते खड़का और बीज कुड़म, बीज कुड़म, तो कोंडागांव में कुड़म कुड़म ऐसे याद रख लेना भाई। और बीजापुर में आपने पढ़ाई क्या क्या पढ़ा भाई, सातधारा, लंकापल्ली, बोंगतुंग। ठीक है, 3 आप याद रखिएगा, बीजापुर में सातधारा, लंकापल्ली और बोंगतुंग। ठीक है, कौन सा जलप्रपात, बोंगतुंग। तो इसी के साथ आज का क्लास एंड होता है। ठीक है, इसके अलावा ये रहा सरगुजा संभाग के जलप्रपात, इसके बाद हमने बिलासपुर संभाग के जलप्रपात पढ़े, इसके बाद हमने रायपुर के बाद हमने दुर्ग का देखा, और दुर्ग के बाद हमने किसका देखा, बस्तर का देखा। तो इस तरह से 5 संभाग के जलप्रपात हमने आपको कवर करा दिया। ठीक है।